नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के जो लॉसेस हैं उनके बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर का परीक्षण निम्न विधियों द्वारा होता है, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और एक होता है संपनर टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग। ट्रांसफॉर्मर परीक्षण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला होता है ओपन सर्किट परीक्षण, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण, और तीसरा कौन सा होता है? संपनर परीक्षण। तो पहला है अपना ओपन सर्किट परीक्षण। पहला है ओपन सर्किट परीक्षण। ओपन सर्किट परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण के द्वारा लोह हानियां व शून्य भार धारा का मान क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। और ओपन सर्किट परीक्षण में नो लोड परीक्षण या खुला परिपथ परीक्षण भी कहते हैं। और इसे निर्धारित वोल्टता एवं निर्धारित आवृत्ति पर किया जाता है। इसमें उच्च वोल्टता वाइंडिंग को खुला रखा जाता है तथा एमीटर, वोल्टमीटर तथा वाटमीटर को निम्न वोल्टता की तरफ जोड़कर क्या किया जाता है? लो हानियां ज्ञात की जाती है। इस परीक्षण के द्वारा लो हानियां व भार धारा हानि ज्ञात की जाती है। वह शून्य भार धारा का मान ज्ञात किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा लो हानियां व शून्य भार धारा हानि का मान ज्ञात किया जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण को नो लोड परीक्षण या खुला परिपथ परीक्षण भी कहते हैं। ओपन सर्किट परीक्षण को नो लोड परीक्षण या खुला परिपथ परीक्षण भी कहा जाता है। नो लोड परीक्षण या खुला परिपथ परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें उच्च वोल्टता वाइंडिंग को खुला रखा जाता है तथा एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर को निम्न वोल्टता की तरफ जोड़कर लो हानियां ज्ञात की जाती हैं।
ये कौन सा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट परीक्षण। ये हो गया एमीटर, ये वोल्ट मीटर, और ये इनपुट। वोल्टेज आउटपुट। तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट टेस्ट। इसमें उच्च वोल्टता वाइंडिंग को खुला रखा जाता है। उच्च वोल्टता वाइंडिंग को क्या रखा जाता है इसमें? खुला। और एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर को निम्न वोल्टता की तरफ जोड़कर लो हानियां ज्ञात की जाती हैं। इस परीक्षण में लोड रहित विद्युत धारा का मान अत्यंत कम होने के कारण ताम्र हानि को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। इस परीक्षण में लोड रहित विद्युत धारा का मान लोड रहित विद्युत धारा का मान अत्यंत कम होने के कारण ताम्र हानि को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। इस परीक्षण में लोड रहित विद्युत धारा का मान अत्यंत कम होने के कारण ताम्र हानि को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है। इस परीक्षण में सामान्यतः निम्न शक्ति गुणक वाटमीटर और उच्च निम्न शक्ति गुणक वाटमीटर का प्रयोग लोह क्षति मापन के लिए किया जाता है। और सामान्यतः भार रहित धारा का मान पूर्ण भार धारा का कितने % होता है? 2 से 5% तक होता है। तो ये हो गया ओपन सर्किट परीक्षण। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट परीक्षण। शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड अवस्था में अर्थात निम्न वोल्टता वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करके ताम्र हानि का मान ज्ञात किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड अवस्था में अर्थात पूर्ण लोड अवस्था में अर्थात निम्न वोल्टता वाइंडिंग को निम्न वोल्टता
वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करके ताम्र हानि का मान ज्ञात किया जाता है। वोल्टता को शॉर्ट सर्किट करके ताम्र हानि का मान ज्ञात किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण लोड अवस्था में अर्थात निम्न वोल्टता वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करके ताम्र हानि का मान ज्ञात किया जाता है। यह परीक्षण सामान्यतः निर्धारित धारा पर किया जाता है। यह परीक्षण सामान्यतः निर्धारित धारा पर किया जाता है। इस पे किया जाता है, निर्धारित धारा पे किया जाता है। इस परीक्षण में सामान्यतः उच्च शक्ति गुणक वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे ताम्र हानि मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में सामान्यतः उच्च शक्ति गुणक का प्रयोग उच्च शक्ति गुणक वाटमीटर का प्रयोग ताम्र हानि मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में सामान्यतः उच्च शक्ति गुणक वाटमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ताम्र हानि मापन के लिए करते हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है? संपन्नर परीक्षण। ये हो गया शॉर्ट सर्किट परीक्षण। संपन्नर परीक्षण। संपन्नर परीक्षण का दूसरा नाम क्या होता है? बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, वोल्टेज विनिमय तथा ताप निर्धारण करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर संपन्नर परीक्षण की आवश्यकता होती है। संपन्नर परीक्षण को बैक टू बैक परीक्षण भी कहा जाता है। संपन्नर परीक्षण को बैक टू बैक परीक्षण भी कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, वोल्टेज विनिमय तथा ताप निर्धारण करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का संपन्नर परीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर आता है संपन्नर परीक्षण के लिए आवश्यकताएं। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, वोल्टेज विनियमन
तथा ट्रांसफॉर्मर की दक्षता वोल्टेज विनिमय तथा ताप निर्धारण करने के लिए ताप निर्धारण करने के लिए ट्रांसफॉर्मर पर संपन्नर परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसफॉर्मर पर संपन्नर परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है संपन्नर परीक्षण के लिए आवश्यकताएं। संपन्नर परीक्षण के लिए आवश्यकताएं। संपन्नर परीक्षण के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं? इसके लिए 2 ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। इसके लिए 2 ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है तथा दोनों ट्रांसफॉर्मर क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है और दोनों ट्रांसफॉर्मर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और दोनों ट्रांसफॉर्मर समान होने चाहिए। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है और दोनों ट्रांसफॉर्मर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किसमें संयोजित की जाती है? समांतर क्रम में। दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन से क्रम में संयोजित की जाती है? समांतर क्रम में। और तथा द्वितीयक वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है। तथा द्वितीयक वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। द्वितीयक वाइंडिंग को कौन से क्रम में संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है। और दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको किसके साथ संयोजित करते हैं? समांतर क्रम में। तो ये क्या हो गए? संपन्नर परीक्षण के लिए आवश्यकताएं। उसके बाद संपन्नर परीक्षण के लाभ क्या क्या हैं? इस परीक्षण में शक्ति व्यय क्या होता है?
निम्न होता है और पूर्ण भार पर ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि तथा कोर हानि ज्ञात कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मर में तापमान वृद्धि को भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता तथा वोल्टेज विनिमय भी ज्ञात कर सकते हैं। और हानियां क्या है इसकी, दोनों ट्रांसफॉर्मर एक समान होना चाहिए और दूसरी क्या है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, दक्षता। ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट एवं इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट और इनपुट शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, दक्षता। दक्षता को किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। दक्षता को नीटा से दर्शाया जाता है। किससे डिनोट करते हैं इसको, नीटा से। प्रतिशत नीटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट शक्ति अपॉन इनपुट शक्ति इंटू 100। आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति गुणा 100। फिर नीटा क्या हो जाएगा, आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति प्लस क्षतियां या हानियां इंटू 100। आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति प्लस क्षतियां। आउटपुट शक्ति गुणा क्षतियां हानि। हानि कौन कौन से है, ताम्र हानि और लोह हानि। प्रतिशत नीटा इक्वल टू आउटपुट शक्ति अपॉन आउटपुट शक्ति प्लस ताम्र हानि प्लस लोह हानि गुणा 100। ताम्र हानि प्लस लोह हानि गुणा 100। प्रतिशत
नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी ए आउटपुट केवीए आउटपुट कोस फाई अपॉन केवीए इनपुट कोस फाई, केवीए इनपुट कोस फाई इंटू 100 नीटा इक्वल टू केवीए आउटपुट कोस फाई अपॉन केवीए इनपुट कोस फाई प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई गुणा में 100। डब्ल्यू सी क्या है, ताम्र हानि, कॉपर लॉसेस, और डब्ल्यू आई क्या है, आयरन लॉसेस। और cos फाई क्या है, शक्ति गुणक, केवीए किलोवोल्ट एम्पियर में आउटपुट शक्ति। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। नीटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट शक्ति अपॉन इनपुट शक्ति इंटू 100 परसेंटेज नीटा केवीए आउटपुट कोस फाई अपॉन केवीए इनपुट कोस फाई प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई इंटू 100। डब्ल्यू सी क्या है, ताम्र हानि, कॉपर लॉसेस, और डब्ल्यू आई क्या है, आयरन लॉसेस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।